ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि घर में जो चमत्कारिक चीज़ें हैं क्या रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ और अब मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 में, और शुरुआत करता हूँ धातु का कड़ा से। हाथ में कड़ा पहनने के नियम उसी तरह हैं जिस तरह की यज्ञोपवीत पहनने के नियम है। बहुत से लोग कड़ा पहनने के बाद किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या अन्य कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए कड़ा सोच समझ कर पहनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कड़ा कौन सा पहने, पीतल, तांबा या चांदी का कड़ा पहने। कुछ लोग पीतल और तांबे का मिश्रित कड़ा पहनते हैं। पीतल से गुरु, तांबे से मंगल और चांदी से चंद्र बलवान होता है। अभी कड़े का जो मूल चमत्कार है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। पीतल और तांबा मिश्रित धातु का कड़ा पहनने से सभी तरह के भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसके अलावा हाथ में कड़ा धारण करने से कई तरह की बीमारियों से भी रक्षा होती है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है उसे सीधे हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को अष्ट धातु का कड़ा बनवा लीजिए। उसके बाद शनिवार को कड़ा पहन लीजिए या ले आइए। शनिवार को ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर कड़े को बजरंग बली के चरणों में रखते हैं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद कड़े में हनुमान जी का थोड़ा सिंदूर लगाकर बीमार व्यक्ति सीधे हाथ में पहन ले। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यह कड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद स्वरूप है, अतः अपनी पवित्रता पूरी तरह से बनाए रखें। कोई भी अपवित्र कार्य कड़ा पहनकर न करे, अन्यथा कड़ा प्रभावहीन तो हो ही जाएगा, साथ ही इसकी आपको सजा भी मिलेगी। फिर है कपूर। कर्पूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। कर्पूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कर्पूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिस घर में नियमित रूप से कर्पूर जलाया जाता है वहाँ पितृदोष या किसी प्रकार के ग्रहों का दोषों का असर नहीं होता है। कर्पूर जलाते रहने से घर का वास्तु दोष भी शांत रहता है। कपूर के फायदे भी हम आपको बता देते हैं। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है और कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। जहाँ तक अनिद्रा की बात है तो रात में सोते वक्त कपूर जलाने से अच्छी नींद आती है। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाते रहने से घर में किसी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती है। फिर ये जीवाणुनाशक होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता है। फिर ये औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। कपूर का तेल त्वचा में रक्त संचार को सहज बनाता है। गर्दन में दर्द होने पर कर्पूर युक्त बाम लगाने पर आराम मिलता है। सूजन, मुहासे और तैलीय त्वचा के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। आर्थराइटिस के दर्द से राहत पाने के लिए कपूर मिश्रित मलहम का प्रयोग किया जाता है। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं, यह आपको तरोताजा रखेगा। फिर कफ की वजह से छाती में होने वाले जकड़न में कपूर का तेल मलने से राहत मिलता है। कपूर युक्त मलहम की मालिश से मोच और मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द में राहत मिलती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था या अस्थमा के मरीजों को कर्पूर के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर एक कमलगट्टे की माला। चंदन, तुलसी और कमलगट्टे, तीनों में कमलगट्टे की माला घर में अवश्य रखना चाहिए। अर्थ बिना सब व्यर्थ है। माना जाता है कि कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। दरअसल कमलगट्टे लक्ष्मी जी को प्रिय है। तुलसी के बीज से या कमल के बीज से बनी माला से जप किया जाता है। इसे पूजा घर में रखना चाहिए और जब भी आप इस माला को फेरते हैं तो अपने इष्ट देव का 108 बार नाम लेंगे तो इससे घर और मन में सकारात्मक वातावरण और भावों का संचार होगा। फिर है मोती शंख। वैसे शंख तो सभी के घरों में होगा, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख और मोती शंख का अलग ही महत्व है। मोती शंख थोड़ा चमकीला होता है। इस शंख को विधि विधान से पूजन कर यदि तिजोरी में रखा जाए तो घर, कार्यस्थल, व्यापार स्थल और भंडार में पैसा टिकने लगता है, आमदनी बढ़ने लगती है।
फिर है गोमती चक्र। ये एक पत्थर होता है जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन होता चमत्कारिक है। इस पत्थर का नाम है गोमती चक्र। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का शत्रु बाधा नहीं रहती है। इस चक्र के कई प्रयोग बताए गए हैं। इसको लाल सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर इसे पीले वस्त्रों में लपेट कर तिजोरी में रखने से बरकत बनी रहती है। फिर है लघु नारियल। लाल कपड़े में उन लघु नारियलों को लपेट कर तिजोरी में रख दें और दीपावली के दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित करने से लक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है। विसर्जित करने के बाद दूसरा लघु नारियल तिजोरी में रख सकते हैं। हालांकि लघु नारियल के और भी कई प्रयोग हैं। इसके घर में रखे होने से धन और समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा एकाक्षी नारियल को भी साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम इसे घर में रखने से धन लाभ होता है और साथ ही कई प्रकार की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती है। फिर है हकीक। हालांकि इस चमत्कारिक पत्थर को रखने से पहले किसी जानकार से पूछना चाहिए। माना जाता है कि हकीक को धारण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती है। कहते हैं जिसके पास असली हकीक होता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। हकीक लाल, पीले, सफ़ेद, काले आदि कई रंगों में पाए जाते हैं। सभी का महत्व अलग अलग है। जिस हकीक में सफ़ेद पट्टियां पाई जाती है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि हकीक को घर में या पास में रखने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इसे किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। फिर है ठोस चांदी का हाथी। हालांकि इसकी जानकारी हम पहले की वीडियोस में भी दे चुके हैं। ठोस चांदी का हाथी रखने का भी चमत्कारिक प्रभाव होता है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु का बुरा प्रभाव नहीं रहता है। साथ ही व्यक्ति के व्यापार और उन्नति में और नौकरी में उन्नति होती रहती है। हाथी रखने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत से लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उसका भी यही लाभ मिलता है, लेकिन मूर्ति ठोस चांदी का होना चाहिए। फिर लकड़ी का प्राकृतिक फूल। यह फूल प्राय दक्षिण भारत में पाया जाता है, जिसे नेचुरल वुडन फ्लावर्स कहते हैं। इसे आप थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो पूरी तरह से खिल जाएगा। फिर आप इसे किसी गुलदस्ते में रख सकते हैं। जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे अपनी पंखुड़ियां को बंद करता जाएगा। ये एक चमत्कारिक फूल है। यह वर्षों तक ऐसा ही चलता रहता है। इसे पानी में रखें तो फिर खिल उठेगा। इसकी पंखुड़ियां किसी लकड़ी जैसी लगती है। इसके घर में रहने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। फिर लक्ष्मी की प्रतीक कौड़ियाँ। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ियाँ को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। 2 कौड़ियों को खुद की जेब में हमेशा रखें, इससे धन लाभ होगा। फिर बांसुरी। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बांसुरी को आपकी उन्नति और प्रगति का सूचक बताया गया है। बांसुरी घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करता है। बांस से बनी बांसुरी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। घर में प्रवेश करने वाले दरवाजे पर 2 बांसुरी को क्रॉस करके लगाने से मुसीबतों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। फिर है घोड़ी की नाल। कहते हैं कि घोड़ी की नाल के होने से शनि का प्रकोप तो समाप्त हो ही जाता है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होकर जीवन में खुशियों का संचार होता है। घोड़ी की नाल को घर में स्थापित करने से जादू टोने और बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। घोड़ी की नाल को घर के मुख्य प्रवेश द्वार या लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर बाहर की ओर लगाया जाता है। हालांकि आजकल बाज़ार में घोड़ी के नाल के नाम पर बस नाल ही मिलती है, इससे किसी भी घोड़े में इस्तेमाल नहीं किया होता है। एक्चुअली में ऐसा मिलता है। पुराने समय में जिस घोड़ी की नाल बेकार हो जाती थी उसे ही उपयोग में लाया जाता था। इसके पीछे क्या कारण है ये तो बताना मुश्किल है, फिर भी हम किसी वीडियो में बता देंगे आपको। फिर भी वास्तुशास्त्री मानते हैं कि यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़ी की नाल लगा देनी चाहिए। फिर सिक्कों से भरा चांदी का घड़ा। एक छोटा सा चांदी का घड़ा तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के नए या पुराने सिक्कों से भरा हो। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। कई लोग के घरों में यह होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। फिर है मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहते हैं। मछलियों को पवित्र माना गया है।
मछलियाँ प्राणवायु और जल ऊर्जा का समन्वय करके घर की प्रकृति को जीवन स्वरूप देती है। इसलिए मछली घर का प्रयोग वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है। मछली के घर में होने से किसी प्रकार का संकट नहीं होता और घर में खुशियां हमेशा बरकरार रहती हैं। मछलियों को बेहतर तरीके से पाले जाने और उनकी देखरेख करने से घर में सदा शांति और समृद्धि का विकास होता है। मछली घर रखने से पहले किसी वास्तुशास्त्री की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसको रखने की दिशा और कितनी और कौन सी मछलियाँ रखनी चाहिए ये वही सही तरीके से बताएगा। ये भी विशेष ध्यान रखें कि मछली घर में छोटी छोटी और रंग बिरंगी मछलियाँ ही होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।